ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा से करंट लेनी, करंट शक्ति लेनी है, करंट लेनी है, ताकत भरनी, तो सर्विस में लगे रहो। सेवा करते तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प, श्वास, सेवा करते। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते,
वही बाबा को प्यारे लगते हैं। दिल पर चढ़ते हैं। तो पूछो अपने आप से, चेक करो, क्यों बाबा रोज हमको कहते हैं? क्योंकि बाबा को क्या दिखता है? ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम फंसे पड़े हो, वो सब खत्म होने वाली है। और जिन संबंधों में फंसे पड़े हो, वो संबंध दुख और धोखा देने वाले हैं। और बाबा क्या है? दुख हरता, सुख। बाबा जिन बच्चों को चुनकर ले आया, तो उनको दुखी तो नहीं देखे, उनको हताश, निराश, दुखी होते बाबा खुश होगा क्या? बाबा अपने आप को भी हर्षित रखने के लिए कि मैं बच्चों को देख देख कर खुश होता रहूं, हर्षित होता रहूं, तो उसके लिए बच्चों को तो कुछ करना पड़ेगा ना। बाबा क्या कर सकता है? समझा ही सकता है ना। आप अपने बच्चे को क्या कर सकते हो? अच्छी परवरिश दे सकते हो, उनको भोजन अच्छा दे सकते हो, उनके ऊपर जो मनी खर्च करना वो कर सकते हो, उनके हेल्थ का, वेल्थ का सब ध्यान रख सकते हो। परंतु जीवन का गोल, अचीवमेंट तो उनको खुद को करनी है ना। आप अच्छा स्कूल ढूंढ के दे सकते हो, अच्छी किताबें दे सकते हो, अच्छा टीचर दे सकते हो, बट बुद्धि तो नहीं दे सकते हो। बुद्धि का विकास तो उसको खुद मेहनत करके करना पड़ेगा। ऐसे से दवाइयाँ खरीद सकते हो, अच्छा दवाइयों का स्टॉक ला के दे सकते हो, अच्छे डॉक्टर से मिला सकते हो, परंतु परहेज तो उसको खुद को करना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा रोज हमको खुश रहने का और बाबा की आंखों का तारा बनने का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बच्चे तुम क्या करो, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वासों से बस सेवा, सेवा और सेवा करते। फिर बाबा पूछ रहे बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, मुख्य कारण क्या है उसका? परमानेंट खुशी नहीं रहती है, कारण तो बाबा बता रहे, याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि न होने के कारण वो खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी रह नहीं सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत
करनी। क्या फार्मूला बताया बाबू? अच्छा खाना देखा तो बुद्धि भटक गई, अच्छे कपड़े देखे तो बुद्धि भटक गई, अच्छी किसी के जूते चप्पल देखे तो बुद्धि भटक गई। किसी को देख करके ही बुद्धि भटकती है। खाने में पीने में, खाऊं खाऊं पेट को बिलाऊं। दर्जनों कपड़े रखे हैं अंदर, फिर भी किसी का सूट देखा, किसी की साड़ी देखी, किसी की चुन्नी देखी। जरूरत नहीं है मुझे, परंतु देख के अट्रैक्शन हो गई है, मुझे भी चाहिए। अभ्यास करना पड़ता है। मैं अपने आप से कई बार पूछती हूँ कि तुझे दुनिया की चीजों को देख के अट्रैक्शन होती है, आती होती है? अभी जो एट प्रेजेंट ऐसे लगता है बस बाबा की सेवा में तन भी सफल हो, मन भी सफल हो, चीजें भी सफल हो, सब सफल हो जाए बस। बचपन में हम सुनते थे अध जल गगरी छलकत जाए। मैंने जिंदगी के इस पड़ाव में यहाँ तक पहुंचने के बाद एक अनुभव किया है। जब व्यक्ति के पास नहीं होता है ना, तभी वो भटकता है। तभी भटकता है वो। 56 प्रकार की थाली उसके सामने तो अंदर नहीं जाती है। सुंदर कपड़े हैं तो पहने नहीं जाते। कोई भी चीज भरपूरता जो है जहां आ जाती है, संपन्नता जहां आ जाती है, वहां भटकन खत्म हो जाती है। तो अपने आप को रोज पूछो, हम किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे हैं या तन ढकने के लिए कपड़े पहन रहे हैं? रोज पूछो अपने आप से। हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? तीसरी बात, इस संसार में जाने के लिए जी रहे हैं या बसने के लिए जी रहे हैं? अगर ये 3 प्रश्न पूछ लिए तो बुद्धि बढ़ गई। मैंने, तुमने, सबने जाना अनसर्टेनली युग में जी रहे हैं, पता ही नहीं है कब आत्मा उड़ंचू पुरंचू हो जाएगी। किस लिए जोड़ू? किसको दिखाना है जो मैं सजू संवरू? डॉक्टर कहे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उससे पहले खुद को उन सब चीजों से अनासक्त कर दूं। समझ में आया? तो ये चेक करो मेरी बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं है। खाने में, पीने में, संसार की व्यक्ति, वैभव, वस्तु, अंदर एक ही दोनों हमारे बाला में कृष्णा माता थी। उसके पास जब भी जाते थे सचमुच करोड़ों थी वो, उस जमाने की करोड़ों। आप सोचो, सोने चांदी हीरे मोती से लदी हुई कृष्णा गोंदल, जो गोंदल ऑप्टिकल वाले हैं ना, उनकी घर वाली युगल कृष्णा। नाम ही देखो, लास्ट जन्म में उसका नाम ही कृष्णा। आप उसको देखते, आप में से अमरजीत बहन ने देखा था, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं। उसके रहने से पता लगता था पूरी वैरागी। और उसके पास जब भी जाएंगे ना तो बस उसका स्लोगन था एक ही धुन,
किसी की ना सुनी। जब वो बाबा की बच्ची बनी ना, तो जो कुछ भी था उसके पास, उसको कहते घर में रह करके बाबा का वारिस बच्चा बनना। सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ था उसके पास, किसी ने कहा नहीं था, उसको सिखाया नहीं था। जब मधुबन बाबा के घर गई ना, तो बड़े दीदी मनमोहिनी थे, सब कुछ दे दिया मुट्ठी बंद करके। ये भी नहीं दादी देखो ये है वो, ऐसे नहीं, मुट्ठी बंद करके टोटली। वो भी सजा के नहीं, आज का जमाना आया है, देंगे कन्वर्ट, ड्राई फ्रूट का डिब्बा होगा इतना पर, ड्राई फ्रूट होगा इतना, डिब्बा फेंकना है, डस्टबिन में जाना है। और शो पता कैसे लगे इतना बड़ा डिब्बा दिया है। कपड़े की पॉलिथीन होती थी पहले जमाने में, पोटलियां होती थी, उस पोटली में जाके सब दे दिया, स्वाहा स्वाहा। बच्चे छोटे थे उनके, एक बेटा, 3 बेटियां थी, एक बेटा। छोटे छोटे बच्चे थे, अभी तो बड़े होने हैं, शादियां करनी है। बड़े दीदी ने बुलाया, इधर आ कृष्णा, इधर आ कृष्णा। कृष्णा इसमें इतना तुमने दे दिया, कल को तुमने शादी करनी है बेटे की, उसको कुछ पहनाना नहीं है क्या? कुछ तो रख ले उसके नाम का। कहती दीदी क्यों परीक्षा ले रहे, सब कुछ बाबा का नहीं, सब कुछ दे दिया था, पहनी भी नहीं रखी, उसके शरीर पे भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, केवल बाबा के घर से उनको एक रिंग पहना दी दीदी ने अपने हाथ से। जो दयाल बाग जाते हैं ना आश्रम, देखा दयाल बाग, किस किसने देखा है दयाल बाग का आश्रम, बाला का, वो दयाल बाग का आश्रम गोंदल ऑप्टिकल ने, गोंदल जी ने उस जमाने में 1.5 लाख रुपया दे के लिया, आज करोड़ हो गए। 1.5 लाख रुपए में ली थी वो जगह। आज कितनी बेहद की सेवाएं हो रही, सब कुछ सफल कर दिया। और गोविंद जी हर गुरुवार को, अब तो मुझे नहीं पता कितना देते होंगे, हर गुरुवार को उन्होंने भोग का, मेरा अमाउंट नहीं बताती, मैंने अच्छा खासा बाबा को भोग लगाना, बाबा की थाली उनके नाम की सजनी। इतनी श्रद्धा, इतना प्यार, इतना अटूट विश्वास। गोविंद जी जो थे ना, उनकी फूड नली में वो नुक्स था, कोई कह नहीं सकता था इतने साल जिएंगे। आज मिले थे ना आप लोग गोविंद जी को, कौन कौन मिले थे जब यहाँ आए थे? काफी लोग मिले हैं। अब तक भी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है। अब करोड़ों पति हैं आज की दुनिया में, देने से कभी घटा नहीं, ये हमारी मन की सोच है। बेटे भी करोड़पति है, पोते पोतियां भी आगे करोड़पति है, सब कुछ धन माल संपत्ति सब कुछ है, भरपूरता की निशानी। उनकी दुकान में कोई भी जाए, हाँ अभी भी हाँ, सबको ब्लेसिंग देते, टॉफी देते, सबको सब ब्लेसिंग देते। और जो भी जाएगा उनका हाथ सिर पे जरूर रखवाएंगे ब्लेसिंग दो। और आज की डेट में भी एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं हुई, एक दिन। वंडरफुल। 90 साल ऊपर हो गए, 100 साल के करीब पहुंचने पे आ गए। ये क्या है? इसको कहते हैं संसार में रहते हुए राजा जनक की तरह है। ऐसे थोड़ी बाबा 3 पेज की मुरली सुना रहा है, आप आते हो, लिखते हो, चले जाते हो, फिर ना कोई पता चलता है क्या चार्ट है, क्या पुरुषार्थ है। लाल बत्ती को सफेद बत्ती में बदल लिया, खाया पिया, फिर मौज मस्ती की, फिर सो गई। ये कोई लाइफ है हमारी? 4 दिन आ गए, 4 दिन चले गए,
ये कोई ज्ञान है क्या हमारे अंदर गया है क्या? भगवान हमें खाई में से निकाल कर नैनों का नूर बनाने आया है। तुम अपनी परेशानियों को लेके फिर खाई में डूबते चले जाते हो। अभी भगवान को यूज नहीं करोगे तो सतयुग में करोगे क्या? तो आज बाबा की जो मुरली है केवल लिखने की नहीं है, ये ऊपर से लेके नीचे तक अब तक जो पड़ी है, ये अंदर जाने की। बैठ 1 घड़ी 2 घड़ी ईश्वर को तू ध्याया कर, मन मंदिर में गाफला। जो लालच है, लोभ है, क्या रोज देख नहीं रहे तमाशा? कितना 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 क्या करें? इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। इसलिए बुद्धि को अनासक्त भाव से इस संसार में जीना है। कोई आसक्ति नहीं, कोई खाने की, कोई पीने की, कोई पहनने की, कोई किसी से बतियाने की। जितना हो सकता है बाबा बाबा बाबा। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज बाबा बताते। बाबा भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वो कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों को बाप भी चाहिए ना। गाया भी जाता है सूर्य चांद लक्की सितारे, तुम बच्चे हो मोस्ट लक्की सितारे। उनमें भी नंबर 12। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते, कोई बड़े तीखे होते, कोई चंद्रमा के आगे होते सितारे, है ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो, चमकता है प्रकृति के बीच में वंडरफुल सितारा। बाबा कहते हैं ये सितारे बड़े वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी सी बिंदी है जिसको कोई पता नहीं है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, ये बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबर 12 है। कोई कैसे कोई कैसे, बाप उनको बैठ करके याद करते हैं। जो सितारे हैं ना, जो अच्छे सितारे हैं ना, जो अच्छे चमकते हैं ना, जो बहुत सर्विस करते ना, उनको करंट मिलती रहती है। तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग कर सर्विस में लगे रहते हैं, वो बहुत बाबा को प्यारे लगते हैं। दिल पर चढ़ते हैं। बाबा दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला तुमने देखा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, तो जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे। ये तो छोटा मॉडल रूप बाबा देखा बनाया है, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी घोड़े सवार प्यारे है ना। ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है, कोई को भी दुनिया में तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मनुष्य को सुनाते वो सत्य सत्य करते रहते हैं, वास्तव में है तो झूठ, सबको सत्य समझते रहते हैं। अब आप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? समझाते बहुत सरल विधि से, समझा भी रहे, फिर भी समझने में इतना समय क्यों लग रहा है? नॉलेज व वर्षा लेने में समय तो नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता। यहाँ सब नंबर 12 ना। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे हैं और बाबा हमारा बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। तुम जानते हो ना, बाबा इस शरीर में आए हैं और हमको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। चलो
पूर्वक करो, बाबा हमको दिव्य दृष्टि दे रहे। पतित पावन
शिव बाबा। ज्ञान गंगा बहाने को लिया ब्रह्मा का तन आधार। ज्ञान गंगा बहाने को लिया ब्रह्मा का तन आधार। गुरु शिक्षक पिता बन के गुरु शिक्षक पिता बन के दे रहे हैं गुण भंडार। कितने तुम्हारे एहसान हो मीठे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। आके निज धाम से बाबा वादा तुमने निभाया है। आके निज धाम से बाबा वादा तुमने निभाया है। कांटों से बना के फूल कांटों से बना के फूल जीना हमको सिखाया है। ये जीवन तुम्हीं पे कुर्बान हो मेरे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ प्यारे बाबा। ओ शिव बाबा। लिया दृष्टि सब बाबा से सबने। जब भी बैठो बाबा को इमर्ज करो, सूक्ष्म बर्तन में फोन करो। पिता श्री ब्रह्मा बाबा माहे फैलाए बैठे और बाबा प्रकाश दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो ऐसे बाप को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेश ही पूरा रिपोर्ट दे सकती, किसकी बुद्धि बार भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको चुटका आता है, सब बता सकते। और पहले ये होता था जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो जो ध्यान पे जाती थी ना बहनें, वो सारा आके बता देती थी, बाबा देखो वो ऐसे कर रही थी और वो ऐसे कर रही थी, सबका चार्ट दे देती थी। साइंस के इस युग में तो अभी ऐसी ऐसी मशीनें निकल आई हैं, तुम क्या सोच रहे हो, सब पता चल जाएगा कितने झूठे हो कितने सच्चे हो। और अभी तो मैंने सुना एक कोई ऐसी मशीन निकली है कि आपके घर में कहाँ पे क्या क्या रखा है सब कुछ मशीन कैच कर लेगी, छिपा नहीं सकते हो। कहाँ क्या रखा है वो सब निकाल कर ले जाएगी, आकाश में रखा है पाताल में रखा है सब लेके चली जाएगी। अभी देखो दुनिया में क्या हलचल मची, सब कुछ। इसलिए आहाकार तो होना है ना, बाबा ने तो पहले ही कहा है आहाकार के बाद जय जयकार होगी। तो हम बाबा के बच्चे भी अगर दुनिया की तरह आहाकार करते रहे तो दुनिया में और हमारे में अंतर क्या रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो सितारे अच्छी सर्विस से बुलाए उनको ही देखता रहता हूँ। बाबा का प्यार है ना, लव है ना, स्थापना में बहुत मदद करते हैं। वो बहु कलप पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। ये ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की तो कोई बात ही नहीं रहती है।
बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है। फिक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ है, बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए। तुम बाबा को दे रहे हो, बाबा तुमको, बाबा स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, पति से पावन बनने के लिए बाबा को याद करो। अब हमको अपने स्वीट होम जाना है, उसके लिए तुम भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते थे, परंतु एक भी जा ही नहीं सकते थे। अब बाबा को याद करते रहो, सुदर्शन चक्कर फिराते रहो। अल्प और बाबा, बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्कर फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है ना। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस जाना है। इसलिए बाबा को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वदीप को हैरान कर देते हैं। माया भी बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है और वो स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। तुम बाबा को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई की फट से स्थिर हो जाती है, कोई से कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य नहीं होगा तो कर्म तुम्हारे भी कर्म बनेंगे ही नहीं। माया होती नहीं है जो उल्टा कोई कर्म करावे। राम और रावण का खेल है ना, आधा कलप है राम राज्य और आधा कलप है रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़ा ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को याद तो जरूर करते हैं ना। ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, अब तुमको ज्ञान मिला है। वह शिव बाबा है, उनका ये चित्र है, वह तो लिंग समझते हैं ना। अब तुमको ये ज्ञान मिला है। वह लिंग के ऊपर जा करके लोटी चढ़ा देते हैं। अब बाबा तो निराकार है, निराकार के ऊपर रोटी चढ़ाएंगे क्या? वो क्या करेंगे? साकार हो तो तुम्हारा कुछ स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि लगाते हो तो बाबा कहता है, भोग लगाते हो तो कपिल भाई बाबा कहता है तुम ही खा लेते हो। यहाँ तो मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ ना। आगे तो इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कलम पहले ही तुमने सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर होगी। बाबा कहते हैं कितने बाबा के बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए। उस मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो छोड़कर चले जाते हैं। माया भी कैसी है, थप्पड़ लगा देती है। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। कहते थे मास्टर का बच्चा आया है, जैसे गुरु का बच्चा आया है। बाजरी का डोडा भी खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, है ना।
जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना तो मेघरी पाठ चला, तो बाबा ने कहा किसी को यदि कुछ भी भोजन नहीं बनेगा, बाजरी का डोडा समझा, ये नहीं चल गाजर कद्दूकस के डाल देती हूँ, फिर तवे पे खूब घी लगा के सेक लेती हूँ, उसको डोडा नहीं कहते हैं। सूखा बिल्कुल बाजरी का रोटला जिसको बोलते बड़ा बड़ा सा, और बिल्कुल सूखा, कोई घी तेल नहीं, और छाछ में ना पतली पानी वाली, बिल्कुल दूध कहीं दिखे ही ना, लस्सी दही कहीं दिखे ही ना। वो 15 दिन दिया। तो एक बहन को बहुत खांसी हो रही थी, बहुत बीमार थी, तो बाबा के पास संदेश पहुंचा। बाबा को कहा बाबा वो बहन जो है ना 3-4 दिन से बीमार पड़ी है और वो ये बाजरी का डोडा और ये छाछ नहीं खाती है, वो कहती है मेरे लिए तो कोई विशेष बनाओ। कहते हैं अच्छा ऐसा है, उस बच्ची को जाके 1 गिलास की जगह 4 गिलास ले जाओ, ये छाछ ही पिलाना है, उसको डोडा भी नहीं खिलाना है, और उसको पूरा छाछ पिलाए सुना, और उसको जाओ छाछ पिलाओ, उसको जा करके कुछ भी नहीं खिलाना है, छाछ पिलाओ। और सचमुच छाछ पिलाया, उसका नजला कहाँ भाग गया, जुकाम कहाँ भाग गया, खांसी कहाँ भाग गई, खत्म। इतने निश्चय बुद्धि भी तो हम बने ना बाबा के बच्चे, है ना। आज तो भोग भी बने, डॉक्टर ने मना किया है हमको ये खाने को, बहन जी इसकी जगह और कुछ हो सकता है तो दे। हमें बाबा के भोग में वो भावना है ही नहीं। ये भोग जो बाबा को लगता है ना, ये सभी भोगनाओं को काटने वाला भोग होता है। हम उस भावना से खाते ही नहीं है, हमारी आत्मा में वो ताकत ही नहीं है उसको हजम करने की। तो शरीर तो बाद में हजम करेगा ना, पहले तो आत्मा हजम करेगी ना, आत्मा को भी तो निश्चय इतना चाहिए ना। तो बाबा तो ऐसे सबकी बीमारियां ठीक करता था, सुना। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यार से खाते थे, बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी नहीं हुआ, प्रैक्टिकल है, जिसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए बाजरे का डोडा और छाछ पी करके। देखते आसक्ति टूटी हुई है इनकी, ये नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाबा कहते हैं बड़ा ये चाहना जो है ना, ये चाहिए वो चाहिए। सुन रही है शोभा रानी, मैं तो खिचड़ी नहीं खाती, कभी मत कहना, कभी मत कहना मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती हूँ। प्रकृति माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, कैसे वो दे रही है, अब तक दे रही है। इतनी तमो प्रधान धरती, इतनी तमो प्रधान धरती, बाजार में जाओ, फ्रूट की मार्केट में जाओ, वैरायटी फ्रूट भरा पड़ा है। कलियुग के अंत में रियलाइजेशन करो, बहस नहीं, रियलाइजेशन करो, अपने आप से पूछो कि मैं प्रकृति माँ से इतना प्यार करती हूँ, करता हूँ। उसकी एक एक चीज जीवन दान देने वाली है, एक एक चीज जीवन दान देने वाली है। कोई प्रकृति कोई गलत चीज नहीं दे रही है हमको। करके अपने शरीर को देख करके एडजस्ट करो, अलग बात है, लेकिन अन्न से कभी नफरत मत कर, नफरत मत कर। जो मिले उसको इतने प्यार से स्वीकार करना, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए समझती है ना कि इसको यही खाना ठीक रहेगा इसके शरीर के लिए, कितने बहाने ढूंढती है ना, कितने प्यार से उसको गोद में बिठाती है। नहीं नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, ये खाओ, खिलाती है ना अपने हाथ से। तो प्रकृति जो है ना वो भी हमारी माँ है ना। प्रकृति को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। भैंस को माँ कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं, गाय हमारी माता है। क्यों कहते हैं गाय हमारी माता है? क्योंकि उसकी एक एक चीज, उसका दूध, उसकी गोबर, उसका जो भी चीज है वो सब काम का है, कोई भी वेस्ट नहीं जाता, है ना। तो प्रकृति की एक एक चीज देने वाली है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई चाहना होगी खाने की, पीने की, पहनने की, तो आज बाबा ने क्या शब्द बोले, क्या शब्द बोले? बाबा कहते जमादार बना देगी। जमादार समझते हैं जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं। बाबा कहते यहाँ तो बाबा कहते हैं मांगने से बाप जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वो खुद ही दे देंगे, मांगो क्यों। जो कुछ बाबा को देना होगा मेरी जरूरत के हिसाब से, है ना। अभी भी जाके उठो, देखो बाबा के घर में सब कुछ भरपूर है। जिस दिन से नीति और निजा ने फ्रूट खाना शुरू किया, किसी चीज की कमी आई है? रोज निजा आके पूछेगी ये खाना है, वो खाना है, बाबा आप ही भेजता रहता है। और ये नहीं पता आप में से कौन लेके आता है, कौन भर भर के लेके आता है। ये भगवान का भंडारा है,
तो ऐसा नहीं है कि आश्रम ही है, अगर घर में भी आप बाबा के बच्चे बन के, सगे वाले बच्चे बन के रहो, बाबा कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दे। मांगने से मरना भला। बाबा ने पूछा था ना, बाबा को जो भी बच्चे समझते, बच्चा भी समझते हैं। बाबा ने पूछा था ना, बाबा को जो बाप समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं, वो हाथ उठाओ। जो बाप समझते हैं और जो बाबा को बच्चा भी समझते हैं, बाबा कहते वो हाथ उठाओ। लंबा हाथ उठाओ जरा, तो फिर पूछो कैसे समझते हो। हाँ जी, बच्चा कैसे समझते हो, जरा शीला में हाथ उठाना। क्या कर रहे हो बच्चा समझ के? जिन्होंने हाथ उठाया ना, वो मेरे से अलग मिलना। अपने लौकिक बच्चे के लिए क्या क्या करते हो, उतना बाबा के लिए करते हो, तब कहा जाता है बच्चा समझना। घर में एक और एग्जाम्पल, हम बच्चा पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती, कईयों की कहानी होती। कल भी कोई आया था, कहती जबरदस्ती आ गई ना हमारे घर में, दीदी सबसे ज्यादा प्यार इसी पे जाता है, सब कुछ उसके लिए करते हैं, है ना। तुम बाबा के लिए क्या करते? ऐसे झूठा हाथ नहीं उठा के मैं बाबा को बच्चा समझती हूँ, करना कन्वर भी नहीं और कहना मैं बाबा को बच्चा समझती हूँ। बच्चा समझना माना आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा बाबा है, तो जितना 2 बच्चों के लिए करते हो ना, उतना तीसरे के लिए करते हो, तो कहा जाता है बच्चा समझना। बहुत ऐसे यज्ञ में बाबा कहते, बाबा ने पूछा था, बाबा को जो बाप समझते हैं, बच्चा भी समझते, वो हाथ उठाओ। वो सबने हाथ उठा दिया। हाथ तो फट से उठा लेते हैं, जैसे बाबा पूछते लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, फट से हाथ उठा देंगे। अरे ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते, ये तो माँ बाप की बहुत सेवा देते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है तुम्हारा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे ये तो बाबा कहते हैं 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है ना बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। बाबा हिस्ट्री, जो बाबा की हिस्ट्री है ना, तुम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, न ब्रह्मा विष्णु शंकरी ज्ञान के सागर है, शिव बाबा वो है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा भी तो मिलना चाहिए ना। वो निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते ही कोई को पता नहीं, ये तो गर्भ में नहीं आते हैं ना, समझाते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में आकर वानप्रस्थ अवस्था में। तो ना मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है ना उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। ये जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं ना, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, ये है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाबा कहते मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग तो अनेक है, सतगुरु तो एक ही है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तुम जानते हो ना, एक है रुद्रमाला और दूसरी है वैजंती विष्णु की माला। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाबा को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। क्या याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो ना, परंतु जानते नहीं हो कि ये माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, मेरू क्या है, दाने क्या है, जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं है, ऐसे राम राम कहते माला फेरते रहते हैं।
राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे ही तो निकला है। माला का अर्थ भी नहीं जानते हैं। कोई कहते 100 माला फेरो, कोई कहते इतनी माला फेरो। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा ने तो 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते हुए भी फिर औरों के पास जाते कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं। है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना। फैशन बन गया आजकल, तो फैशन बन गया। वो क्या करते हैं, ऐसे चुन्नी सड़क लेते हैं। मैं एक दिन ट्रेन में गई, जा रही थी, मैंने कहा ये ट्रेन में ये क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ ऐसे किया, ऐसे कर क्या रहे हैं? देखा, ध्यान दिया, मैंने कहा बहन जी क्या कर रहे हो आप? कहते माला फेर रहे हैं। मैंने कहा 1 मिनट तो चुप नहीं हुए, 4 घंटे 5 घंटे लगातार कंटिन्यू। और कितनी बार उनको कहा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप इतनी जोर जोर से खिलखिला के हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज थोड़ा तो शांति रखो। फैशन बन गया इसको माला फेरने का। एक थैली सी बना रखी थी, उसमें लड़की हुई थी, इसको माला कहा जाता है क्या? तो बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है, पूरी निरी अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना। फिर पता है सामने से क्या कहते हैं, आप तो शांति वाले हो ना। अरे हम तो शांति वाले इसीलिए तो तुमको कह रहे हैं हमें शांति से जीने दो। और सबसे बड़ी बात, सीट हमारी और उठने का नाम नहीं, खड़े हम आराम से, भाई हमको बैठने की जगह तो दो। कहते वहां बैठ जाओ ना, सामने वहां बैठ जाओ सामने, बताओ। क्योंकि वो 4 जने बैठे हैं, गप्पे मार रहे, अपना पूरा ग्रुप था उनको, वहां बैठ जाओ। फिर वहां सामने से कहते आप तो शांति वाले हो, बताओ हम सीट पे भी ना बैठे, तुम तो शांति वाले हो, सामान भी ना रखे, तुम तो शांति वाले हो। बड़ा बेहाल है। बाबा कहते माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते। शिव बाबा फूल है ना। माला के दाने पर तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, वह तो कोई राम राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्णम शरणम कह देते हैं। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था ना, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाबा की ली जाती है ना। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, 84 जन्म ले पतित बने हो। शिव बाबा को कहते हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से दुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं रखनी है, इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा नहीं रखनी है। आसक्ति खत्म कर देनी। कोई भी इसकी उसकी कोई आसक्ति है तो खाओ। बाबा ने ये थोड़ी कहा है कि तुमने खाना नहीं है, पीना नहीं है, खाओ ना। चीज जो सहज मिले सो, दुनिया में क्या कहते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर। सहज मिलता है तो खाओ ना, मना थोड़ी है। घर में आम आया और तुमको नहीं, बाबा ने कहा इच्छा नहीं रखनी है, आम बेचारा सड़ गया, ऐसे थोड़ी। खाओ ना, मिला है बाबा ने दिया, खा लो। जो चीज मिली है खा लो प्यार से उसको, बाबा का भोग लगा के। परंतु मेरे पास है ही नहीं और मैं इच्छा रख के, नहीं, इच्छा नहीं रखनी। बाबा जो तुमको खिलावे, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना। बाबा की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा प्यार रखना है, सच्चा प्यार।
बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप, उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भक्त, सबके ऊपर रहम की भावना। और जो कुछ मैं कर रही हूँ क्या, कर्तापन के भाव से मुक्त। मैं कौन हूँ? निमित्त हूँ, बाबा मेरे से करा रहा है। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थककर निराश सोमरसी मांगती है, दया मांगती है, कृपा मांगती है, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो ना। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव निर्मर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बनता है। बहुत अंतर है। मेरा इससे विशेष प्यार है, इसलिए मैं सब कुछ कुर्बान करूंगी इसके ऊपर, और मेरा उससे लगाव नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ उसके लिए कर रही हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं? और ही लगाव मुक्त बन जाएंगे। लगाव वाले के लिए करेंगे तो फंसते चले जाएंगे। बड़ा गहरा बाबा कहते हैं, लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह का भार नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। क्या? दूसरों को सहयोग देना माना देना है कि लेना है? जो कहते हैं देना है वो हाथ उठाओ। दूसरों को देना माना देना है वो हाथ उठाओ। देना ही देना है? देना ही देना। मैंने क्या पूछा प्रश्न नहीं समझा। दूसरों को देना माना देना है कि लेना है? देना है। जो कहते हैं देना है वो हाथ उठाओ, ये प्रश्न पूछा। देखो अभी भी उठा रहे, लंबा हाथ उठाओ। नहीं समझा ना? दूसरों को देना माना देना। आप लोग किसमें हाथ उठा रहे हो? देना। देने में हाथ उठा रहे हो। समझा नहीं ना? देना नहीं है, इसको निकाल के जाओ जिन्होंने हाथ उठाया। दूसरों को देना माना देना नहीं है, वो बाबा बता रहे। पक्का करो, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते में जमा करना है। तो देना होगा कि लेना होगा? तो जिन्होंने हाथ उठाया उनको समझ में आया? दूसरों को देना क्या? देना नहीं है, क्या है? लेना है। नहीं समझ आया सुनील भाई को भी अभी तक? आपने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक है? आपके खाते में कितना है? 1 देंगे तो कितना मिलता है? 100। दुनिया में क्या कहते हैं? तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख मिलेगा। तो आया कि गया? आया कि गया? तो किसी को देना माना, वो बाबा कह रहे हैं, अगर आपने किसी को तन से सहयोग दिया तो आपका तन स्वस्थ बनेगा। आपने मन से किसी को खुशी दी तो रिटर्न में क्या होगा? खुशी आएगी। आपने किसी को धन से सहयोग दिया तो आपका खाता खाली नहीं होगा, आपके खाते में जमा होगा। वो बाबा बता रहे, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते में जमा करना है। अगर दोगे तो जमा होगा, दोगे ही नहीं तो जमा कैसे होगा? सीधा सा लॉजिक है। आम की 1 गुठली जमीन में डालते हो, कितने आम पैदा होते हैं? है ना? तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का लॉ है। देंगे तो तुमको मिलेगा और बढ़ के मिलेगा, जब तुम दोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? चलो आज का व्यक्ति इशारा। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को मत रखो। मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं वैसे नहीं कर सकती, नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो अपने आप में फेथ रहेगा, विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास। दुनिया में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट टू गॉड। विश्वास का दूसरा नाम क्या है?
भगवान, और भगवान क्या है? हर कार्य को हल करता है। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। बाबा का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, ये निश्चय रखो, क्योंकि आपका साथी बहुत मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। ओम शांति। सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।